पप्पू यादव और मुकेश सहनी का प्रेशर पॉलिटिक्स जारी। इंडिया के सामने इतने सीटों पर ठोका दावा। 2024 में करेंगे किसका खेल खराब। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए इंडिया एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी ठान लिया है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को लाना है। इसी मिशन को लेकर दोनों गठबंधन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन बिहार की दो पार्टियां जाप और वीआईपी अभी भी अपने नए ठिकाने की तलाश में है। ये दल अकेले चुनाव लड़ेंगे या इनका किसी के साथ गठबंधन होगा, यह तय नहीं है, क्योंकि कुछ सीटों पर इनकी स्थिति मजबूत है, जिसके कारण चुनाव में इनकी मौजूदगी इंडिया और एनडीए दोनों के समीकरण को बना और बिगाड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम पप्पू यादव और मुकेश सहनी के आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में फिलहाल पप्पू यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी साइडलाइन चल रहे हैं। अभी तक इन दोनों नेताओं से गठबंधन करने के लिए एनडीए और इंडिया की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इन दोनों नेताओं ने कहीं न कहीं इंडिया में जाने का संकेत दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्म है। अगर ऐसा होता है तो इससे लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। बात अगर पप्पू यादव की करें तो कई बार खुद को महागठबंधन में शामिल करने की एक तरह से मांग की है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए तो पप्पू यादव यह कह चुके हैं कि अगर अगस्त तक उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वे कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि अब यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए पप्पू यादव कुछ ज्यादा ही एक्शन में दिख रहे हैं। हाल के दिनों में भी पप्पू यादव ने यह बता दिया है कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, कटिहार में उनकी ताकत कैसी है और यहाँ से वे किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5 सीटों पर उनकी मजबूत तैयारी है और क्षेत्र की जनता का उन्हें समर्थन है। यानी कि पप्पू यादव ने एक तरह से इंडिया को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने इशारों में बता दिया है कि अगर इन्हें इंडिया में शामिल नहीं किया गया तो फिर लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर जेडीयू, राजद और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया में उन्हें शामिल किया गया तो उन्हें जिस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा वो तैयार है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने इंडिया के लिए रास्ते खोल रखी हैं कि किस तरह से दोनों को लाभ हो सकता है। अब यह इंडिया के नेताओं को तय करना है कि उन्हें पप्पू यादव को लेकर क्या निर्णय लेना है। तो दूसरी तरफ बात मुकेश सहनी की करें तो वे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के जरिए अपने संगठन की ताकत दिखा रहे हैं। 26 जुलाई से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। वैसे Y+ की सुरक्षा के बाद यह उम्मीद की जाने लगी कि वे जल्द ही उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। वैसे वे संकल्प यात्रा के जरिए अपने निषाद समाज को गंगा जल की सौगंध भी दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे और अपना भविष्य और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकजुट रहेंगे। उनकी मांग है कि निषाद समाज को ओबीसी से हटाकर एससी वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर इंडिया या एनडीए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वैसे मुकेश सहनी अपनी इस यात्रा में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने एनडीए में शामिल होने का इरादा त्याग दिया है। जाहिर सी बात है कि उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वे भी इंडिया का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिलहाल इसको लेकर उतने गंभीर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी भी इशारों में बता चुके हैं कि बिहार में कितनी सीटों पर उनकी जोरदार तैयारी है। इस तरह पप्पू यादव और मुकेश सहनी अपने अपने तरीकों से एक तरफ इंडिया में शामिल होने का संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव और मुकेश सहनी इंडिया में शामिल होते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।